क्रोध पर विजय। जब श्री कृष्ण ने गुस्से का विनाशकारी सच बताया। जरा एक पल के लिए सोचिए, आखिरी बार आपको कब गुस्सा आया था? क्या उस समय आपने जो कहा वो सच में कहना चाहते थे? क्या उस समय लिया गया निर्णय आज भी आपको सही लगता है? क्रोध एक ऐसा अग्नि है जो पहले हमें जलाता है, फिर दूसरों को। महाभारत के युद्ध में सिर्फ शस्त्रों का टकराव नहीं था, अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध का भी टकराव था। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्रोध का ऐसा रहस्य बताया जो आज भी उतना ही सत्य है। अर्जुन का प्रश्न। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मनुष्य जानता है कि क्या सही है, फिर भी वो गलत क्यों करता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, ये काम और क्रोध हैं जो रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सब कुछ नष्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिए, गलत निर्णय अक्सर अज्ञान से नहीं, क्रोध से होते हैं। पहला संदेश, क्रोध बुद्धि को ढक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य गिर जाता है। ये केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन का अनुभव है। जब हमें गुस्सा आता है, हम सही गलत भूल जाते हैं। हम शब्दों का चयन नहीं करते, हम वार करते हैं और बाद में पछताते हैं। दूसरा संदेश, क्रोध कमजोरी नहीं, संकेत है। जरा गहराई से सोचिए, गुस्सा कब आता है? जब हमारी अपेक्षा टूटती है, जब हमारा अहंकार आहत होता है, जब चीजें हमारे अनुसार नहीं होती। मतलब, क्रोध बाहर से नहीं आता, वो अंदर से उठता है। कृष्ण सिखाते हैं, क्रोध को दबाओ मत, समझो। वो आपको संकेत दे रहा है कि कहीं अंदर असुरक्षा है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ले गए। शिष्य बहुत क्रोधित स्वभाव का था। गुरु ने उसे पानी से भरा एक पात्र दिया और कहा, इसे लेकर चलो, लेकिन गिराना मत। रास्ता ऊबड़-खाबड़ था, लोग टकराए, किसी ने धक्का दिया, लेकिन शिष्य का ध्यान सिर्फ उस पात्र पर था। वो शांत रहा। आखिर में गुरु ने पूछा, तुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? शिष्य बोला, मेरा ध्यान पानी बचाने में था। गुरु मुस्कुराए, जब जीवन में तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा तो लोगों के व्यवहार पर गुस्सा नहीं आएगा। तीसरा संदेश, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर दो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, स्थित प्रज्ञ बनो। अर्थ, ऐसा व्यक्ति जो परिस्थिति से हिलता नहीं। आज क्या होता है? किसी ने कुछ कहा, हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। सोशल मीडिया पर एक टिप्पणी आई, हम तुरंत भड़क जाते हैं। लेकिन गीता कहती है, रुको, सोचो, फिर उत्तर दो। प्रतिक्रिया भावनात्मक होती है, उत्तर बुद्धि से आता है। चौथा संदेश, क्रोध शक्ति को नष्ट करता है। महाभारत में दुर्योधन का सबसे बड़ा शत्रु पांडव नहीं थे, उसका अपना क्रोध था। अगर वो अपने अहंकार और गुस्से पर काबू पा लेता तो युद्ध टल सकता था। जीवन में भी यही होता है। रिश्ते टूटते हैं गुस्से से, दोस्ती खत्म होती है अहंकार से, घर टूटते हैं एक पल के क्रोध से। इसलिए क्रोध को जीतना सबसे बड़ी विजय है। पांचवा संदेश, क्रोध को कैसे नियंत्रित करें? कृष्ण ने 3 उपाय बताए। पहला, इंद्रियों को नियंत्रित करो, मतलब हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। दूसरा, मन को साधो, ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक विचार। तीसरा, बुद्धि को मजबूत करो। जब बुद्धि मजबूत होगी तो भावनाएं नियंत्रण में रहेंगी। आज का जीवन संदेश, अगर आज आपको गुस्सा आता है तो खुद से पूछिए, क्या ये परिस्थिति 5 साल बाद मायने रखेगी? अगर नहीं तो आज अपनी शांति क्यों खोना? जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला भी शांत हो जाता है। शांति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम प्रेरणा, याद रखिए, क्रोध क्षणिक है, लेकिन उसके परिणाम लंबे होते हैं।
एक शब्द, एक निर्णय, एक पल का गुस्सा जीवन बदल सकता है। इसलिए अगली बार जब गुस्सा आए, रुकिए, गहरी सांस लीजिए और याद कीजिए, कृष्ण क्या करते? वो मुस्कुराते और सही निर्णय लेते। आप भी वही कर सकते हैं, क्योंकि गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, वो आपके लिए भी है। जय श्री कृष्ण। अगर आज का ये गीता उपदेश आपके जीवन में शांति और समझ लेकर आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोज़ गीता का दिव्य ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और प्रेरणा देता है ऐसे ही जीवन बदल देने वाले एपिसोड लाने की। जय श्री कृष्ण।